Hello students, welcome to e-learning class. Today we will study chapter number 6 of science of class 7th. So take out chapter number 6 physical and chemical changes, which is given on page number 57. चैप्टर नंबर 6 है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, एविडेंसेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्राउनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा एंड क्रिस्टलाइजेशन. तो क्या होता है कि जो चेंज है वो नेचर का लॉ है. मीन्स चेंज जो है वो होता ही रहता है. अगर हम भी अपने आजू बाजू चीजों को ऑब्जर्व करें तो हर चीज जो है वो चेंज होती रहती है. कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे चेंजेस के जो कि हमने अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व किए हैं, हमने देखे हुए हैं. जैसे कि डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन मिल्क, मीन्स जो दूध होता है उसमें शक्कर घुल जाती है, जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है अगर हम उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं. वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग, पानी उबलता है जब हम उसको हीट देते हैं. आयरन रस्ट इन मॉइस्ट एयर, और जो लोहा वगैरह होता है उस पे जंग लग जाती है जब वो थोड़ी सी पानी वाली जो हवा होती है उसके कांटेक्ट में आता है. तो ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जो कि हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि उसमें चेंजेस आते रहते हैं. जैसे कि सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. जो दूध से दही बन जाता है वो भी एक टाइप का चेंज ही होता है. कभी कभी जो दूध होता है वो खट्टा हो जाता है, तो ये जो दूध का खट्टापन है ये भी एक टाइप का चेंज है. तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं. तो जो चेंजेस होते हैं उनको दो काइंड्स में डिवाइड किया गया है. एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल. तो पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल चेंजेस. A physical change is one in which the shape, size, appearance or state of a substance may alter, but its chemical composition remains same. No new substance is formed. तो जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा चेंज होता है? वो एक टाइप का ऐसा चेंज होता है जिसमें कि जो सब्सटेंस है, जो चीज है, उसका शेप बदल जाता है, साइज बदल जाती है, स्टेट बदल जाता है. मीन्स वो लिक्विड में सॉलिड हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड हो जाता है. इस टाइप की चीजें जो है वो उसकी बदलती है. लेकिन जो केमिकल कंपोजिशन है, मीन्स जिस भी चीजों से मिलके वो सब्सटेंस बना था वो सेम रहता है. उससे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, बस उसकी शेप, साइज, इन सब चीजों में फर्क आता है. तो ये वाला जो चेंज होता है वो क्या होता है? रिवर्सिबल होता है. मीन्स हम उसको रिवर्स कर सकते हैं कि एक बार अगर कोई चेंज हो गया तो हम उसको वापस से उसी स्टेट में ला सकते हैं. तो ये जो होते हैं वो कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज. एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि आइस जो है उसका वाटर में चेंज होना, और फिर वाटर को जब हम बॉईल करते हैं तो उसका वेपर में चेंज होना. मीन्स यहाँ पे सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में चेंज हुई और लिक्विड से फिर वो गैस में. तो ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. जो भी हो रहा है पानी के साथ ही हो रहा है. आइस से पानी वाटर में बना, मीन्स आइस को हमने जब रूम टेम्परेचर पे रखा, उसको हीट किया तो वो लिक्विड में वापस आ गया वाटर में. और वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं, वापस से रेफ्रिजरेटर में रखेंगे तो हमें आइस बन के वो मिल जाएगा. तो ये वाले जो चेंजेस होते हैं ये फिजिकल चेंजेस होते हैं. कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ बटर, मक्खन का पिघलना, पेपर का फटना, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर, ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंसेस. तो इन सारे जो एग्जाम्पल्स है इसमें क्या हो रहा है कि वही सब्सटेंसेस हैं, वही चीजें हैं, बस उनका स्टेट बदल जाएगा. जैसे कि लिक्विड से वो सॉलिड में बन जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड हो जाएंगे. इनसे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, कोई न्यू चीज नहीं बन रही है. तो ये फिजिकल चेंज होते हैं. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है. कुछ फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं जिनको हम दोबारा से रिवर्स कर सकते हैं, जबकि कुछ इरिवर्सिबल भी होते हैं. हीट में और मे नॉट बी इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड. इन सब चेंजेस में हीट की जरूरत नहीं होती है या होती है. मीन्स कंपल्शन नहीं है कि हीट चाहिए ही पड़ेगी, जरूरी भी होती है कुछ फिजिकल चेंजेस में, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि नहीं जरूरत होती है.
ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, जैसे कि साइज है, शेप है, कलर है, ये सारी चीज है। फिर नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? अ चेंज इन विच द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज अल्टर्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। वो चेंज जिसमें सब्सटेंस की जो कंपोजिशन है, मीन्स जो भी सब्सटेंस की चीजें होती है जिससे कि मिलके सब्सटेंस बना होता है, वो चीजें चेंज हो जाती हैं, वो होता है केमिकल चेंज। इसमें क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बन के मिलता है हमें, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है। और ऐसे वाले जो केमिकल चेंज होते हैं या केमिकल चेंज जो होता है उसको केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मीन्स एक बार जो केमिकल चेंजेस हो गए उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट बन के आती हैं, जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उससे डिफरेंट होती हैं, जो न्यू सब्सटेंस हमें केमिकल रिएक्शन के बाद मिलता है वो अलग अलग होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है बर्निंग ऑफ वुड, मीन्स लकड़ियों का जलना एक टाइप का केमिकल चेंज है, क्योंकि एक बार लकड़ी जल जाएगी तो हमें दोबारा से लकड़ी के फॉर्म में वो नहीं मिल सकता, हमें न्यू सब्सटेंस मिलेगा। क्या मिलेगा? एशेज मिलेंगी, लकड़ी की राख मिलेगी। तो राख जो है वो न्यू सब्सटेंस है, तो ये केमिकल चेंज है। ऐसे ही जब मिल्क कर्डल होता है, मीन्स जब मिल्क जो है वो फट जाता है, उसका हम दही बनाते हैं या फिर पनीर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो मिल्क है वो हमें दोबारा से मिल्क के फॉर्म में नहीं मिलता है, वो इरिवर्सिबल चेंज है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो ये वाले जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फिर केमिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। और इसमें जो ओरिजिनल सब्सटेंस होता है जो कि जिसको हम रिएक्ट कराते हैं, जैसे कि ये वुड है, ये ओरिजिनल था तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, मीन्स जो बनता है, जैसे कि राख बनी इसको जलाने से, तो वो राख क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट्स। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं केमिकल चेंज के, जैसे कि कुकिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, सोरिंग ऑफ मिल्क, ये सब केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब केमिकल चेंज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? पहला होता है कि इसमें एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बन के मिलते हैं हमें। दूसरा होता है जो प्रॉपर्टीज होती हैं न्यू सब्सटेंस की वो डिफरेंट होती हैं ओरिजिनल रिएक्टेंट से। तीसरा होता है जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें हीट इन्वॉल्व होती है, हीट या लाइट की जरूरत पड़ती है, या तो वो हीट इवॉल्व करता है, मीन्स हीट रिलीज करता है, या फिर वो एब्जॉर्ब करता है। दो चीजें होती हैं बट हीट जो है वो इन्वॉल्व होती है। और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, मतलब उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी सिंपल फिजिकल मेथड से, वो इरिवर्सिबल होते हैं। इसके बाद है एविडेंसेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो हमें कैसे पता चलता है, जो सबूत होते हैं केमिकल रिएक्शन के वो क्या होते हैं। तो चेंज ऑफ कलर, chemical reaction often present unnatural changes in color. For instance, when metal rusts, the color of it will change, however slowly, from its natural silver or bronze appearance to an orange and red color. तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो चेंज भी होता है कलर में। जो चेंज मतलब जो कलर ऑलरेडी रहता है जिस चीज का, वो धीरे धीरे केमिकल रिएक्शन के थ्रू चेंज होने लगता है। जैसे मेटल होती है, उसमें उसका जो नॉर्मल कलर होता है वो सिल्वर होता है या ब्रॉन्ज होता है, लेकिन जब उसमें आयरन में रस्ट लगने लगती है या फिर जंग लगने लगती है किसी भी चीज में, तो उसका कलर जो है वो बदल जाता है। कैसा हो जाता है? ऑरेंज या रेड कलर का हो जाता है। इस चीज में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगता है, लेकिन इसका जो वे ऑफ नोटिसिंग है, मीन्स हमें कैसे पता चलता है, उसके कलर में चेंज दिखता है हमें जब, तो ही हमें समझ में आता है कि इस चीज में जंग लग गई है। हमें डेली डेली नहीं दिखता है कि हम सुबह उठे और हमने देखा इसमें जंग लगना शुरू हो गई है, ऐसा नहीं होता है। जब जंग धीरे धीरे लगने लगती है तो हम उसका चेंज ऑफ कलर देखते हैं कि कलर में चेंज हुआ है, तो हमें समझ में आता है कि इसमें रस्ट लग चुकी है। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर्म्यूलेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, मतलब कि
एक जो प्रेसिपिटेट होता है मीन्स जो बचा कुचा सामान होता है जो बच जाता है रिएक्शन के दौरान, उसका फॉर्म्युलेशन मीन्स उसका प्रेजेंस होना। तो क्या होता है कि जब हम सॉल्युबल रिएक्टेंट को मीन्स जो कि घुलने वाले रिएक्टेंट होते हैं सॉल्यूशन में, उनको हम मिक्स करते हैं तो उसमें जो बच जाता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, जो नीचे बचा कुचा सामान होता है जो नीचे स्टोर हो जाता है जाके, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। मीन्स जो घुल नहीं पाता है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, वो ये दर्शाता है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हो चुकी है, क्योंकि उसी की वजह से जो कि इनसॉल्युबल प्रोडक्ट था वो उसमें नहीं घुल पाता है और नीचे जाके कलेक्ट हो जाता है। तो वो जो प्रेसिपिटेट बचता है उससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन हो चुकी है। इसके बाद है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। किसी गैस का इवोल्यूट होना मीन्स किसी गैस का रिलीज होना या फिर बनना। तो जब हम बेकिंग सोडा और लेमन जूस है, ये दो अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं, इनको जब हम साथ में रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी बनते हैं। तो इस रिएक्शन में हमें कैसे पता चलता है कि चेंज हुआ है, क्योंकि एक गैस फॉर्म हुई है। वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर नेक्स्ट है जनरेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। एक कोई स्मेल का जनरेशन होना भी बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं जो कि अलग अलग स्मेल देते हैं, जैसे कि खाना जब खराब हो जाता है तो उसमें से बहुत ही बेकार स्मेल आती है, और जो रोटन एग्स होते हैं, सड़े हुए जो अंडे होते हैं, उसकी भी अलग स्मेल आती है जो कि फ्रेश एग से नहीं आती है। और जब जो दही होता है उसकी भी अलग स्मेल आती है, जैसी दूध की नहीं आती है। तो स्मेल के थ्रू भी हम जान सकते हैं कि इसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गई है जिस वजह से ये इसकी स्मेल डिफरेंट हो गई है। फिर है चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंजेस होना। एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स इज अ केमिकल चेंज। जो फटाकों का फूटना होता है वो एक केमिकल चेंज है। इन एक्सप्लोजन में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड भी प्रोड्यूस होता है और कुछ हार्मफुल गैसेस भी, जिससे कि एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है, वातावरण जो है वो दूषित हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, बर्निंग ऑफ वुड भी होती है, वो भी हीट, लाइट और गैसेस प्रोड्यूस करती है। तो हम जब भी क्लासीफाई करें कि कोई प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो हमें क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को देखना चाहिए कि आसपास का टेम्परेचर कैसा है। जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, हीट रिलीज होती है, मीन्स हीट निकलती है, जिससे कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो आजू बाजू का टेम्परेचर है, जो आजू बाजू सराउंडिंग्स हैं, उसमें वो ठंडक कर देती है। तो एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होती है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। इसके आगे है रस्टिंग ऑफ आयरन और डिफरेंसेस भी दिए हुए हैं फिजिकल और केमिकल चेंज के, तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना पढ़ना है, अगर इतने में आपको कुछ डाउट है तो वो आप क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।